कहता है which acid is produced in our stomach, what happens if there is an excess of acid in the stomach, how can it affect, how can it be cured? अब आपको पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, और ये एसिड इसलिए निकलता है ताकि इसके कई सारे काम होते हैं। अगर हमारा स्टमक और इसका HCl होता है, इसका पीएच मेरे हिसाब से 2 से 3 के आसपास पीएच होता होगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब ये अगर हमारा स्टमक काफी देर तक खाली रहता है तो HCl ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, ज्यादा HCl सीक्रेट होने से हमें एसिडिटी होने लग जाती है, और अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम इसका इलाज कैसे करते हैं, इसकी रिएक्शन बेस से करा करके, क्योंकि बेस ही वो चीज है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब बेस कौन कौन सा यूज कर सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने NaOH पी लिया, नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आप पियोगे तो यहीं से आपको जलाता हुआ जाएगा, आपकी आत्मा तक तृप्त कर देगा। इसलिए हम थोड़े से माइल्ड बेस का यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा, ठीक है, और हाँ, ये सब चीजें मिलती किसके अंदर, जब इनो पीते हैं ना तो इनो के अंदर यही होता है। अब इनो लिख नहीं सकते हम आंसर में, हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसके अलावा बेकिंग, हाँ वही तो सोचा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी यूज आप कर सकते हो। भूखे रहने से भी एसिडिटी होती है। बेकिंग सोडा होता है आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज कर सकते हो आप। तो इन चीजों का यूज हम करते हैं, एक बार पढ़ के देखेंगे आंसर। हाँ बोलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ के देखिए इसको, आंसर ये लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, ये देखिए, इसको पढ़ के देखिए, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करी हुई है। 1.2 लिखा है, 1 से 2 लिखा है, हाँ तो 1.2 होता होगा, 1.2 कर दो, ये तो और ज्यादा हो गया। इस एसिड के अपोजिट में आप जो चीज पीते हो जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको हम एंट एसिड कहते हैं, यानी कि बेस की बात कर रहा है। अगला कहता है एक्सप्लेन द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखो टूथ का समझो क्या हिसाब होता है, समझना ध्यान से। सपोज करो ये हमारे पास टूथ है, ठीक है, जब आप खाना खाते हो, पानी वानी पी लेते हो, सब हो जाता है, तो फूड के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल यहां पर फंस जाते हैं। अब इन पार्टिकल, जो फूड के पार्टिकल होते हैं, इसमें लग जाता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसको खाता है और यहां पे बनाता है एसिड, यानी कि हमारे टूथ के चारों ओर क्या बन जाता है, एसिड। अब एसिड बनने से क्या होता है कि टूथ का जो लेयर होता है, टूथ का लेयर होता है इनेमल का, टूथ पर व्हाइट कलर की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल खराब होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कैविटीज पड़ गई है। अब यहाँ पे जैसे जैसे एसिड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका पीएच कम होता जाएगा। एसिड का बनना मतलब पीएच कम होना। जैसे से पीएच कम होगा, जैसे 5.5 से कम हो जाएगा, हमारा जो इनेमल है वो खराब होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास टूथ डिके का कारण भी हमारे माउथ का पीएच कम होना होता है। पढ़ के देख लीजिए एक बार। अब इसका इलाज क्या है, इलाज क्या है कि हमें जो टूथपेस्ट लेना है, इसके लिए टूथपेस्ट का पीएच कितना होना चाहिए, 7 से कम या 7 से ज्यादा, क्या बोलते हो, 7 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिड हो गया जिसकी वजह से इसकी दिक्कत हो रही है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जिसका पीएच 8 हो, यानी कि बेसिक हो। पढ़ के देखिए,
जल्दी से। अब बात करते हैं सॉइल का। अब सॉइल हमारे पास दो तरह की होती है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। तो जनरली जो प्लांट होते हैं वो 7 के आसपास की पीएच वाली सॉइल में उगते हैं, यानी कि न्यूट्रल ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं बहुत कम संख्या में जो एसिडिक सॉइल में उगेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिक में उगेंगे। तो हम नॉर्मल बात करते हैं कि हमारे पास कुछ प्लांट है जो हमारे पास 7 की पीएच के आसपास उगते हैं। अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉइल आ जाती है तो हमें इसको एसिडिक बनाना पड़ेगा। एसिडिक बनाने के लिए हम इसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स इसका पीएच कम करके इसको एसिडिक बनाता है और थोड़ा सा इसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर एसिड है तो इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना डाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, खेतों में छिड़क दीजिए, जिससे उसका एसिडिक नेचर खत्म होकर के किसकी तरफ बढ़ेगा, बेसिक की तरफ। तो ये भी हम लोग करते हैं। तो एक बार पढ़ के देखते हैं इसमें भी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, यानी कि बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विकलाइम, स्लैग लाइम या चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इफ द सॉइल इज टू ज्यादा बेसिक, इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब आप ह्यूमस नाम सुना है आपने? ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस की बात कर रहा है। तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिक, हाँ मैन्योर्स की ही बात कर रहा है, मैन्योर्स की ही बात कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई कीड़ा काट गया, कोई चींटी काट गई, कोई बी काट गया, कोई वास्प काट गया, तो ये जब आपको काटते हैं तो ये आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं, जिससे आपको सेंसेशन होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। अब आप क्या करोगे? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसमें कोई भी मेटल, जैसे आपके पास कोई भी आसपास जंग लगी हुई मेटल हो, उसको पानी में घिस लीजिए। जंग लगी मेटल से आयरन निकलेगा, पानी से रिएक्शन करके वो आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। कोई भी मेटल ले लो, तो ये क्या मिल गया आपको? बेस मिल गया। फिर इस बेस को इस पे लगा दीजिए, आपका ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। यानी कि आप अंधेरे में लेटे हो, आपको कोई काट के चला गया और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो चाबी को या ताले को पानी पे घिस करके उसको लगा लेना चाहिए, ठीक है? तो वो भी काम कर सकता है। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को लगा लीजिए, जो आपका बेकिंग सोडा है, उससे भी आपको आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने फॉर्मिक एसिड डाला है आपकी स्किन के अंदर। तो पढ़ के देखिए इसको भी ऐसे ही। या फिर आप इस पर डॉग प्लांट, एक होता है प्लांट होता है, उसके पत्ते में थोड़ा सा बेसिक होता है, तो उसको भी आप रगड़ करके लगा सकते हो। आइए, एसिड रेन आपने पढ़ा होगा, बट मैं भी आपको बता दूं, जो सिटी एरियाज होते हैं उनके गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें बहुत निकलती हैं। कई फैक्ट्री से निकलते हैं, कई कंस्ट्रक्शन वर्क में भी ये चीज़ें निकलती हैं। ये जब एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं और जब एटमॉस्फेयर में पानी मिलता है इनको, तो ये इससे रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। NO2 भी निकलता है, ये भी पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। फिर जब ये पानी नीचे आता है, इनके साथ साथ ये एसिड भी नीचे आ जाता है। इसीलिए बारिश में पहली बारिश में नहाने के लिए आपसे मना करा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ये सारी चीजें नीचे लाया होगा, वो पानी में एसिड होगा। अब ऐसे पानी को हम बोलते हैं एसिड रेन, जो आपकी स्किन को कई तरह की डिजीज दे सकता है। इवन ये पानी जब ताजमहल में संगमरमर पे पड़ता है तो भी संगमरमर पीला सा पड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, यानी पत्थर को कोड़ हो गया है, तो इसलिए ताजमहल को ढक भी दिया जाता है कई बार, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास एसिड रेन। हाँ, व्हेन द पीएच ऑफ द रेन इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे पास है।
और पढ़िए, व्हाट इज द पीएच, ये सब पढ़िए, सब करवा चुका हूं मैं। हमारे पास एसिड बेस से रिएक्शन करता है और बनाता है सॉल्ट, प्लस वाटर भी बनाता है, थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट ये जो सॉल्ट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल में पीएच कितना होगा? 7। बेसिक है तो पीएच कितना होगा? और एसिड है तो? बट हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है? हमें पता लगेगा ये पता करके कि ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना है। अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना है तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपका बेसिक है तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनेगा, तो आपका सॉल्ट बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बेस। अगर न्यूट्रल है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों ही वीक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं NaCl है, और मुझे यह पता करना है कि ये किस तरह का सॉल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन, इसका एसिड और बेस पता करूंगा, इसके फादर और मदर पता करूंगा। तो मैं इस सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करा देता हूं। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड और H प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला इस माइनस से रिएक्शन करेगा, NaOH और HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब NaCl का पीएच कितना आएगा? 7, और ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसको, फिर अगला आप ट्राई करना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, शॉर्ट में। चलिए अगला एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है? मुझे बताना क्या लगता है आपको। हमें पता करना है अमोनियम क्लोराइड किस तरह का सॉल्ट है। ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं एक बार। इस अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करते हैं। वाटर को आप H2O भी लिख सकते हो, HOH भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है लिख दो। अब इसमें 2 चीजें मिलेंगी, एक H प्लस, एक OH माइनस। इसमें 2 चीजें मिलेंगी, अमोनियम और क्लोराइड। ये अमोनियम इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये H इस Cl से करेगा HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। तो कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का पीएच 7 से कम होगा और ये एसिडिक सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे ना, स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने कहा था कि 2 ही लिखवाए थे मैंने, NaOH KOH, बाकी सारे बेस वीक है। ठीक है, याद रखना। अगला ट्राई करो, सोडियम कार्बोनेट। इसका बताओ। आइए इसकी भी रिएक्शन पानी से करा के देखते हैं। इसको 2 पार्ट में तोड़िए, दो है इसमें, एक सोडियम प्लस कार्बोनेट, इसमें 2 है H प्लस OH माइनस, ये प्लस इसमें H2CO3। ये तो वीक एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज ए
यानी कि बेसिक सॉल्ट है। बस इस तरह से पता कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला है रॉक सॉल्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 लाइनर 2 लाइनर। देखो बहुत पहले जब कहते हैं कि जो अर्थ में है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल सा कुछ हो गया था, जिसकी वजह से जो पुराने पेड़ जो समुद्र हैं वो सारे के सारे सूख गए थे। अब ये सूख करके जम गए हैं तो वो चट्टान जैसा स्ट्रांग हो गया है। पर उसमें क्या है, समुद्र का पानी जमा हुआ है, यानी कि नमक जमा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। पढ़ के देखिए इसको। चलिए, तो यहां तक तो हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। हमने एसिड, बेसेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया और उसमें के बेस जो भी इधर उधर के क्वेश्चन है वो भी कर लिए। अब हमें स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं जो हमारे लिए कमर्शियली या डेली यूज में होने वाले होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड, उसमें कुछ एसिड भी पढ़ेंगे, कुछ बेस भी पढ़ेंगे, कुछ सॉल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ेंगे 3 चीजें। पहला, फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है और क्या उसका यूज है। ये 3 चीजें हमें याद रखनी सबकी। तो एक एक करके देखते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन है। सबसे पहले आता है नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखवाऊंगा नहीं, सारा लिखा हुआ आपको दे दूंगा। तो पहला कंपाउंड है NaOH, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको बनाने का जो मेथड है, इस मेथड का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये नाम भी याद रखना है, हो सकता है आपको दे दे एक कंपाउंड X जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है, और फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ा दे, तो आपको पता होना चाहिए क्लोर एल्कली प्रोसेस से कौन बनता है, ठीक है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन क्या है, ये कहते हैं कि NaCl को वाटर से रिएक्शन कराइए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है आपने। NaOH प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। और HCl भी टूट करके हाइड्रोजन गैस में और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये है, हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन। और इसके यूज देख लीजिए। अब H प्लस, हाँ, एनोड पे जाएगा तो एनोड पे हाइड्रोजन बनेगा, और ये नेगेटिव पे जाएगा, ये कैथोड पे बनेगा। तो NaCl का सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, NaCl को पानी में डाल करके। तो NaCl को पानी में डाल करके जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर का क्या मतलब है, सॉल्ट टी वाटर। और क्या ही मतलब है, क्योंकि प्योर वाटर डालोगे तो कुछ नहीं होगा ना, उसमें नमक डालना पड़ेगा आपको, तभी तो NaOH अलग होगा, ठीक है। अब इसके यूजेस देखिए। सोप, डिटर्जेंट बनाने में, टेक्सटाइल सोप बनाने में, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। डीग्रीजिंग मेटल, मेटल में अगर ग्रीस व्रीस ज्यादा लग गई हो उसको हटाने में काम करते हैं। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में NaOH का यूज होता है। चलिए, अगला है ब्लीचिंग पाउडर। क्यों, ये ना भाई, हमारे अकॉर्डिंग Na, देखो तो ये क्या बनेगा, NaOH। अब ये H प्लस है, ये प्लस वाला कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। ये कहां जाएगा, कैथोड पर। कि सर क्यों जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा एनोड पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ हाँ, एनोड पॉजिटिव होता है, एक सेकेंड, एनोड नेगेटिव होता है। एनायन आएगा, एनोड पॉजिटिव, चल कैथोड नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव वाला एनोड पे जाकर के क्लोरीन गैस बना देगा, और ये वाला जाकर के हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये बन गया आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये रिएक्शन है। चलिए,
ब्लीचिंग पाउडर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमसे इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला और इसका नाम। और इसको कैसे बनाया जाता है, लाइम वाटर में क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करा करके ये बनाया जाता है और आपके पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखिए एक बार। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने के काम आता है, कलर डीकलराइज करता है चीजों को। कॉटन को ब्लीच कर देगा, पढ़ के देखिए। कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने में काम आता है, वुड पल्प को ब्लीच कर देगा, कपड़ों को भी लॉन्ड्री पर्पज में ब्लीच कर देगा, कलर हटाना है किसी का। पानी को भी जर्म से फ्री करने के काम आता है डिसइंफेक्टिंग के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही सही है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम आता है और वूल को फूला हुआ बनाता है, मतलब श्रिंक नहीं होती वो वूल, फूली फूली रहती है, तो अच्छे स्वेटर बनते हैं उससे। आज ये खत्म हो जाएगा क्या, मुझे लग रहा है। आइए, बेकिंग सोडा, ये आपने कई बार देखा हुआ है बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो अगला है हमारे पास बेकिंग सोडा। सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या, अच्छा हाँ, अब इसको देखो, रिएक्शन याद कर लेना बेकिंग सोडा की। ये 4 चीजों से मिलकर के बनाया जाता है। पहले NaCl, फिर फिर पानी, फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीजों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है और आपके पास बेकिंग सोडा बनाया जाता है। सोडियम बाय कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये याद करनी पड़ेगी, कोई तुक्का नहीं लगेगा इसमें। याद है तो लिख पाओगे, नहीं तो फिर भूल जाओ, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा बनता है ये, अब देखो NaOH जो था ये तो स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन ये आपने एक सॉल्ट बनाया है। ये सॉल्ट आपका उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता, ये वीक बेस होगा, वीकली बेसिक। इसीलिए हम इसका यूज एंटा एसिड के फॉर्म में करते हैं। आपको एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इसके अलावा इस बेकिंग सोडा में खास बात और है कि बेकिंग सोडा को जब आप डालते हो तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है, जिससे कि आपके केक, भटूरे, बाटियां अच्छी फूलती हैं। तो उसमें भी इसका काम करते हैं। इसलिए हम बेकिंग सोडा को कई बार केक बनाने में भी डाल देते हैं और भटूरे, मुझे तो यही 2 चीजें याद आती हैं। बाकी जो भी तुम्हारे घर में बनता हो उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। हाँ, इसकी मैं बताऊंगा, वो रिएक्शन भी मैं बता दूंगा, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो देखते हैं उसको बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 हो जाते हैं, किसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना तो उस चीज को फुलाती हुई निकलती है, पोरस बन जाते हैं ना। हाँ हाँ, पोरस बन जाते हैं। चलो बात करेंगे उस पर। तो इधर पढ़िए, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़िए। इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, यानी कि यह आपको कोरोसिव नहीं देगा। जैसे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को इसने गर्म करा तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और H2O, इसको गर्म कर दो तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनता है। तो ये जो CO2 है ये हमारे काम की होती है। तो यूजेस क्या है, एंटी एसिड के फॉर्म में करते ही हैं, इवन फायर एक्सटिंग्विशन में भी इसका यूज होता है, ठीक है, याद रखना। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। मतलब बेकिंग सोडा को आप डायरेक्ट यूज नहीं करते, बेकिंग सोडा को चेंज करते हो बेकिंग पाउडर में और फिर ये बेकिंग पाउडर का यूज करते हो आप, है ना, इसका नहीं करते डायरेक्ट, है ना। तो बेकिंग पाउडर बनता ही बेकिंग सोडा से। बेकिंग पाउडर क्या होगा, बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग पाउडर यूज आता है। चलिए, तो देखो इसमें लिखा भी है, बेकिंग पाउडर की रिएक्शन बता दो। वो देखो क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से, बाद में मत दिक्कत करना। जब आप बेकिंग सोडा को
किसी भी ईटेबल एसिड के साथ मिला देते हो तो बन जाता है हमारे पास बेकिंग पाउडर। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ कम हो जाएगा। अब ये ईटेबल एसिड का क्या मतलब है मैं बताता हूं। आपने जैसे सिट्रिक एसिड खाया, ठीक है, आपने टार्ट्रिक एसिड खाया इमली का, लैक्टिक एसिड खाया, ऐसे जैसे मैं इमली की बात करता हूं टार्ट्रिक एसिड। अगर मैं रियलिटी में जाऊं तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके होता है। अब इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके मैं इसको C लिख देता हूं और उधर से H+ को लिख देता हूं, ठीक है, ताकि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरा हो जाएगा कि कोई भी ईटेबल एसिड होगा उसमें एक बड़ा सा पार्ट होगा और एक H+ तो वो देगा ही देगा। तो सपोज करो बेकिंग सोडा आपके पास ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसकी किसी भी हमने एसिड से रिएक्शन कराई, ये टूटेगा दो पार्ट में, सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट, ये टूटेगा H+C-। तो ये इससे रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना देगा और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे H2CO3 जो टूट करके H2O और CO2 बनाएगा और ये CO2 गैस आपके काम आती है। ये है सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ, हाँ तो नहीं होती तो मैं कराता भी तो नहीं, ईटेबल एसिड लिख लीजिए इसको। बढ़िया समझ आया ना सी का क्या मतलब है। सी का मतलब कार्बन नहीं होता, बोर्ड पे देख के इसको लिख लीजिए। सर सी मतलब कि सारी ईटेबल एसिड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जो भी आप डाल रहे हो, तो भाई देखो अगर डिफरेंस है ना तो इसको ईटेबल ही लिख लो। मैं नहीं चाहता बाद में तुम्हारी मैडम लड़े, तुम बोलो सर आपने तो ईटेबल लिखाया था। ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको अल्कलाइन कहते हैं। नोट्स नहीं पढ़े लड़की ने कल घर जाकर के बिल्कुल भी। नहीं एसिड को नहीं कहते, सिर्फ बेस को। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। इसके भी अलग-अलग नेम होते हैं। मैंने सैंपल में देखा उसमें एल्कलाइन, एल्कलीज और अलग-अलग नेम दे रखे हैं। में एक ही चीज है, एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, एल्कली का मतलब वो बेसिक है, एक ही चीज है। टार्टरिक एसिड टोमेटो में होता है ना? नहीं, इमली में। इमली में। टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहां लिखा भी है, देखो नोट्स शेयर करें उसमें देखो लिखा हुआ है कि केक को स्पॉन्जी बनाने के काम आता है। आइए आगे, व्हाट विल हैपन इफ टार्ट्रिक एसिड इज नॉट एडेड टू इट। अगर इसमें एसिड मिलाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, तो भाई ये रिएक्शन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, फ्लफी नहीं बनेगा, खत्म हो गया। पढ़ के देख लो इसको। केक में बेसिक नेचर आ जाएगा। हाँ और क्या, द फूड मटेरियल सच एज केक विल टेस्ट बिटर। कड़वा मिलेगा आपको, फिर खाने खा लेना उसको, ठीक है। चल वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, 10H2O आता है इसमें, ध्यान रखना। ये बनता कैसे है, पहले तो हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, फिर बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो पहले तो आपको बेकिंग सोडा की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर आपने याद करी है तो लिख पाओगे, याद नहीं करी है तो नहीं लिख पाओगे। 10H2O 10 बताऊंगा इसका भी, ये हालांकि मैं बता चुका हूं पर ठीक है फिर से बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है। और जब ये आपके पास बेकिंग सोडा बन जाता है, अब आप इसको गर्म कर दो।
जब आप गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब 10 वाटर के साथ में कह सकते हो आप। और आपके पास में ये 3 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जब आपको वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन पूछेगा। रीक्रिस्टलाइजेशन याद ही करना पड़ेगा, प्योर रट्टा है, प्योर। याद कर लिया, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया या मैडम ने क्वेश्चन में दे दिया तो फिर लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब इसके यूजेस देखना। वॉशिंग सोडा है इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि धोने धाने के काम आता है, कपड़े बड़े धोने के। तो पढ़ के देखना। हार्ड वाटर समझते हो आप? सुन लो पहले, इधर सुन लो सबके सब। हार्ड वाटर क्या होता है? 2 तरह का पानी होता है। एक पानी वो जिसमें साबुन झाग दे देता है, ठीक है, जो नलों में पानी आता है ये सॉफ्ट वाटर होता है, इसमें साबुन का झाग आता है। एक ऐसा भी पानी होता है जिसमें सॉल्ट मिले हुए होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट, उसमें साबुन इतनी आसानी से झाग देता ही नहीं है। जैसे आप समुद्र के पानी को लाइए, उसमें कपड़े लगाइए, उसमें साबुन झाग ही नहीं देगा, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। उस पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। कभी कभी नलों में भी ऐसा ही हो जाता है, या गांव में जाते हो, कपड़े धोने बैठो, साबुन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, वो झाग ही नहीं आता है। ब्राउन वाटर होता है ना हार्ड वाटर? ना 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 ना, ठीक है, हर वो वाटर जिसमें सॉल्ट मिल जाएगा आपका हार्ड हो जाएगा, समझ लेना, ठीक है। अब क्या करते हो, आपने कुएं से पानी निकाला और करा, बट वो झाग ही नहीं दे रहा है, झाग नहीं दे रहा, आप साबुन लगाते जाते हो लगाते जाते हो लगाते जाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका काफी साबुन वेस्ट हो जाता है। वो साबुन जो है वो वाटर के अंदर जो सॉल्ट मिला था उसको हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटा जाता है, हटाता। जब वो हटा ही देता है तब वो पानी सॉफ्ट होता है। तो वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी ये काम किया जाता है। पढ़ के देखिए। सर अगर हम घर में पानी में NaCl डालेंगे तो वो भी हार्ड वाटर है? बिल्कुल बिल्कुल है, वो झाग नहीं देगा।